हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। 3 गुने 0.3 गुने 0.03 गुने 0.003 गुने 30। सबको क्या करना है, गुना करना है। तो हम लिखेंगे 3 गुने 0.3 है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो इसे हम लिख सकते हैं 3/10। 0.03 दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है तो इसे हम लिख सकते हैं 3/100 गुने यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3/1000 गुने 30। अब क्या करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। अब सबको गुना कर लेते हैं। 3 गुने 3 तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 में 3 से गुना करेंगे 243 बटे नीचे में क्या है 10, 100, 100। तो सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो रख देंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 243 बटे 1 लाख। अब क्या करना है, 243 में 1 लाख से भाग देना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 243। नीचे कितने जीरो है 1, 2, 3, 4, 5। तो दाहिने ओर से 5 अंक गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे तो 0.00243। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.00243। या इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दशमलव छोड़ करके सबको गुना कर लेंगे। 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81 तिये 243 और यहाँ पर एक जीरो है लास्ट में तो जीरो भी लिख देते हैं। अब देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है तो 3 अंक और 3 अंक यहाँ पर है तो कितने अंक हो गए 6 अंक। अब दाहिने ओर से 6 अंक गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे तो 0.00243। अब जीरो को छोड़ देंगे, लास्ट में यदि जीरो हो, दशमलव के बाद लास्ट में जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 0.00243 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 14.15 गुने 3.8 गुने 7.4। तो यहाँ पर जोड़ भी है और गुना भी है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, गुना का। तो 3.8 और 7.4 में गुना करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 38 में 74 से गुना कर लेंगे, यानी कि दशमलव को छोड़ के गुना करेंगे। 38 और 74 दोनों को गुना कर लेंगे तो 8 चौका 32 का 2, हाथ में 3, 4 तिये 12 और 3 15। अब 7 से लगाते हैं, 8 सत्ते 56 का 6, हाथ में 5, 7 तिये 21, 21 और 5 26, 2, 6, 5, 11 का 1, हाथ में 1, 6, 1, 7 और 1 8, 2, 2812। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने अंक हो गए, 2 अंक। अब दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे 1, 2, 28.12 यानी कि 3.8 और 7.4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.12। तो 14.15 जोड़ दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है 28.12। तो अब 14.15 और 28.12 को जोड़ लेते हैं। 28.12 और 14.15 तो 5 और 2 7, 1 और 1 2, यहाँ पर दशमलव दे देंगे। 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, 42.27 42.27। तो यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में 42.27 नहीं है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3.5 गुने 1.4 बटे 0.7 का मान निकालना है। तो 3.5 गुने 1.4 बटा में क्या है 0.7। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल कर लेते हैं। 7 दूना 14। अब कितना बच गया 3.5 गुने 2 यानी कि 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 7 नहीं है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से
कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.9 भागा 0.75, यानी कि यहाँ पर 0.9 में 0.75 से भाग देना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.9 बटा 0.75। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटा के हम ऊपर में लिख सकते हैं 100, और 0.9 में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव हटा के हम लिख सकते हैं नीचे में 10। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 तिये 9 और 25 तिये 75। अब 25 चौका 100। अब 3 और 4 में गुना कर लेंगे, तो 3 चौका 12 बटे 10। अब क्या करना है, 12 में 10 से भाग देना है, तो हम 12 लिख लेंगे। नीचे में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 1.2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1.2। लेकिन प्रश्न में कहीं भी 1.2 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.09 गुने 0.008, तो यहाँ पर गुना करना है 0.09 और 0.008 में। तो 0.09 को हम लिख सकते हैं 9 बटे दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो नीचे में 2 जीरो यानी कि 100 लिखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 8 बटे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 पर 3 जीरो यानी कि 1000। अब गुना कर लेंगे, 9 में 8 से गुना करेंगे, 9 8 72, अब बटे 100 में 1000 से गुना करेंगे, तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी कि 1 लाख। अब 72 में भाग देना है 1 लाख से, तो हम 72 लिख लेते हैं, और नीचे में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो दाहिने ओर से 5 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव दे देंगे और पहले जीरो लगा देंगे, तो 0.000072। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते थे, 9 में 8 से गुना कर लेते, तो 9 8 72, यहाँ पर लिख लिए 72। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो कितने अंक हो गया, 5 अंक। अब दाहिने तरफ से 5 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव दे देंगे, यानी कि 0.00072। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 12.205 गुने 2.5, तो यहाँ पर 12.205 में गुना करना है 2.5 से, तो 12.205 को हम लिख सकते हैं 12,205 बटा दशमलव के बाद 3 अंक है, तो नीचे 3 जीरो यानी कि 1000, गुने 2.5 को हम लिख सकते हैं 25 बटे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो यानी कि 10। अब हम लोग क्या करेंगे, 12,205 में 25 से गुना कर लेंगे, तो चलिए गुना कर लेते हैं 12,205, इसमें गुना किससे करना है, 25 से, तो 25, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 5 इकाई 5 और 1 6, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 और 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 इकाई 2। अब सबको जोड़ लेते हैं, 5 2 1 4 और 1 5, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 2 और 1 3, यानी कि 3,05,125। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,05,125 बटा, अब नीचे वाला को गुना करेंगे 1000 गुने 10, तो 1000 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। अब 3,05,125 में भाग देना है किससे, 10,000 से, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3,05,125। अब भाग किससे देना है, 10,000 से, तो 10,000 पर कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो दाहिने ओर से 4 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे, 1 2 3 4, यानी कि 30.5125। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 16.02 गुने 0.001, तो यहाँ पर गुना करना है 16.02 और 0.001 में, तो 16.02 को हम लोग लिख सकते हैं 1602, अब बटे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 2 जीरो यानी कि 100 लिखेंगे। अब है 0.001, तो इसको लिखेंगे 1 बटे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 पर 3 जीरो यानी कि 1000,
अब सबको गुना कर लेंगे, 1602 में 1 से गुना करेंगे तो 1602, अब बटे 100 में 1000 से गुना करेंगे तो 1 लाख। अब 1602 लिख लेंगे, यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, दाहिने ओर से 5 अंक गिनेंगे और दशमलव दे देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव दे देंगे और पहले में जीरो लगा देंगे, तो 0.01602। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, दशमलव को यदि छोड़ दिया जाए तो ये कितना है 1602, और यहाँ पर दशमलव को हटा दिया जाए तो 1, तो 1602 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1602। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ 3 अंक है, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। अब दाहिने ओर से 5 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव दे देंगे, यानी कि 0.01602। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 0.04 गुने 0.0162। तो यहाँ पर गुना करना है 0.04 और 0.0162 को, तो 0.04 को हम लोग लिख सकते हैं 4 बटे दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे लिखेंगे 2 जीरो यानी कि 100। इसको लिखेंगे 162 बटे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 में 162 से गुना कर लेंगे, तो 4 दूना 8, 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 4 इकाई 4 और 2 6, 648। अब बटे, अब 100 में 10,000 से गुना करेंगे तो 1 पर कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है 6.48, 6.48, तो 648 को हम लोग लिख सकते हैं 6.48 गुने 100, 648 को लिख सकते हैं 6.48 गुने 100। अब बटा में कितना है 10 लाख। अब 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच रहा है, 6.48 बटे 1 2 3 4 जीरो बच रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे 10 के पावर 4, तो 6.48 गुने 10 के पावर 4, 10 के पावर में क्या है प्लस 4 है, ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 27.06 गुने 25 माइनस वाट बराबर 600। तो 27.06 गुने 25 माइनस वाट, वाट के जगह हम लोग लिख लेते हैं x बराबर 600। अब 27.06 इसमें गुना करना है 25 से, तो 27.06 को हम लोग लिख सकते हैं 2706 बटे 100 गुने 25 माइनस x बराबर 600। अब यहाँ पर काट लेंगे 25 चौका 100। अब 2706 में भाग दे देंगे किससे, 4 से, तो 2706 चलिए भाग दे देते हैं इसमें 4 से, तो 6 चौका 24, 7 में से 4 घटाएंगे 3 जीरो, 7 चौका 28, बच कितना रहा 2, यहाँ से लेंगे 6, अब लगाएंगे 6 चौका 24, बच रहा है 2, दशमलव देकर के 1 जीरो दे देंगे तो 4 पचे 20, तो 2706 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 676.5 माइनस x बराबर 600। तो अब है 676.5, दूसरे तरफ 600 है तो इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -600 बराबर माइनस x को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 676.5, इसमें से 600 घटा देंगे तो कितना बचेगा 76.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 0.0169 भागा 0.013, यानी कि 0.0169 में भाग देना है किससे, 0.013 से, तो 0.0169 इसमें भाग किससे देना है, 0.013 से। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो दशमलव यहाँ से हटा के ऊपर में हम लिख सकते हैं 1 पर 3 जीरो,
यानी कि 1000। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, तो दशमलव हटा देते हैं और नीचे लिखेंगे 1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000। अब 13 से 169 को काटेंगे, 13 बार में कट जाएगा और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो कितना बच रहा है यहाँ पर? 13/10। तो 13 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 25 भागा 0.0005, यानी कि 25 में भाग देना है 0.0005 से, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 बटा 0.0005। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 4 अंक है, तो दशमलव को हटा करके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? 4 जीरो देंगे, 1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000। अब 5 से 25 को काट लेंगे तो 25। अब 5 में 10,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 50,000 नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.00033, इसमें भाग किससे देना है? 0.11 से, तो 0.00033 इसमें भाग देना है 0.11 से। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो यहाँ से हम दशमलव हटा करके नीचे लिखेंगे 1 पर 6 जीरो यानी कि 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटा करके ऊपर में क्या लिखेंगे? 2 अंक है, तो 1 पर 2 जीरो यानी कि 100। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, 11×33, तो कितना बचेगा? बचेगा यहाँ पर 3/10,000। अब 3 में क्या करना है? 10,000 से भाग देना है, तो 3 लिख लेंगे। 1 2 3 4, नीचे कितने जीरो है? 4, तो दाहिने तरफ से 4 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव दे देंगे और जीरो डाल देंगे पहले, तो 0.0003। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 50.8 भागा 2540, यानी कि 50.8 में 2540 से भाग देना है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 50.8 बटा 2540। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव हटा के नीचे लिख लेते हैं 10। अब 508 को 8 से काट देते हैं, 2540 को, ये कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/5 में 10 से गुना करेंगे, 10 बचे 50। अब यहाँ पर क्या करना होगा? 1 में 50 से भाग देना होगा, तो 1 में 50 से भाग देने से अच्छा होगा कि हम लोग क्या करें? 50 में ऐसा संख्या से गुना कर दे कि सारा का सारा अंक जीरो आ जाए। तो 50 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, तो ऊपर में भी 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, तो कितना आ जाएगा? 2/100। अब 2 में 100 से भाग देना एकदम आसान है, क्या करेंगे? 2 लिख लेंगे और 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 1 2, यहाँ पर दशमलव दे देंगे और पहले जीरो लगा देंगे, तो 0.02। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वाट भागा 0.0025 बराबर 800, तो वाट के जगह हम लोग लिख सकते हैं x भागा 0.0025 बराबर 800। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं x बटे 0.0025 बराबर 800। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 4 अंक है, 1 2 3 4, तो दशमलव हटा करके ऊपर 1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कितना बच रहा है? 100, नीचे कितना है? 25, शुरू में जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्या है यहाँ पर? 25, तो 25 चौका 100। अब 4 से 8 को काट देंगे, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना हो गया? 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 0.001 भागा वाट बराबर 0.01, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.001 भागा वाट की जगह मान लेते हैं x बराबर 0.01। अब इसे हम लिख सकते हैं 0.001 भाग देना है x से, तो बटा x
बराबर 0.01 को हम लोग लिख सकते हैं 1/100। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो नीचे 2 जीरो यानी कि 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर है 0.001, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव हटा के नीचे क्या करेंगे, 1 पर 3 जीरो यानी कि 1000 दे देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 1/10x, 10 में 1 से गुना करेंगे, 10x बराबर 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, 10x में 1 से गुना करेंगे तो 10x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। अब क्या करना है, 1 में 10 से भाग देना है, तो हम लोग 1 लिख लेंगे, और यहाँ पर कितने जीरो है, 1 जीरो, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे यानी कि 0.1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.8 गुने वाट बराबर 0.0004। तो 0.8 को हम लोग लिख सकते हैं 8/10 गुने वाट के जगह मान लेते हैं x बराबर 0.0004। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000। अब यहाँ पर काट देंगे, 4 दूना 8, 2 से काट देंगे 10 को, 2 पचे 10, 5। अब 5 से 10,000 को काट देंगे 2000 बार में, 2000 पचे 10,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2000। अब क्या करना है, 1 में 2000 से भाग देना है, तो 1 में 2000 से भाग देने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, 2000 में ऐसा संख्या से गुना करेंगे जिसका सारा अंक जीरो हो जाए। तो 2000 में 5 से यदि गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 10,000, तो ऊपर भी 5 से गुना कर देते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं 5/2000 में 5 से गुना करेंगे तो 10,000। अब 5 में 10,000 से भाग देना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5, कितने जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो दाहिने तरफ से 4 अंक गिन के दशमलव दे देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव दे देंगे और पहले जीरो लगा देंगे, तो 0.0005। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 20.40 गुने वाट बराबर है 12.24। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 20.40 गुने वाट की जगह लिख लेते हैं x बराबर 12.24। दशमलव के बाद इधर कितना है, 2 अंक, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1224/2040। 2040 को हम लोग 204 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार में, और 204 से कट जाएगा 6 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/10। अब क्या करना है, 6 में 10 से भाग देना है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे और पहले जीरो लगा देंगे, तो 0.6। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 0.13 भागा p² बराबर 13 तब p बराबर वाट। तो 0.13 भागा p² है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.13/p² बराबर कितना है, 13। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटा के नीचे हम लोग लिख सकते हैं 100। 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो यानी कि 100। अब क्या होगा, 13 से 13 को कैंसिल कर देंगे, तो 1/100 में p² से गुना करेंगे तो 100p² बराबर कितना है, 1। क्रॉस गुना कर देंगे तो 100p² बराबर कितना होगा, 1। तो p² बराबर कितना हो जाएगा, 1/100। तो p² बराबर है 1/100, तो p बराबर कितना हो जाएगा, √1/100। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। अब क्या करना है, 1 में 10 से भाग देना है, तो 1 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.1 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 225 के पावर 2.5 भागा 225 के पावर वाट बराबर 225। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 225 के पावर 2.5 भागा 225 के पावर वाट है, तो वाट के जगह हम लोग लिख लेते हैं x बराबर 225। यहाँ पर आधार बराबर है और घात अलग अलग है, तो जब आधार बराबर हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो घात को घटा लिया जाता है,
तो 225 के पावर कितना हो जाएगा 2.5 माइनस x बराबर 225 को हम लोग लिख सकते हैं 225 के पावर 1। अब दोनों तरफ आधार बराबर है तो घात को भी बराबर कर लेंगे, तो 2.5 माइनस x बराबर 1। तो 2.5 दूसरे तरफ 1 है तो इस तरफ ले आएंगे तो -1 बराबर माइनस x को दूसरे तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2.5 में से 1 घटाएंगे तो 1.5। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1.5 नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6.1/4 गुने 0.25 जोड़ 0.75 माइनस 0.3125। तो यहाँ पर है 6.1/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.25। 6.1/4 है तो इसे लिख सकते हैं 6 चौका 24 1 25/4। 25 में 4 से भाग देंगे 6.25 गुने कितना है 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125। अब क्या करेंगे 6.25 और 0.25 में गुना कर लेंगे, तो 625 में 25 से गुना करेंगे। 625 में गुना करेंगे किससे 25 से, तो 625 पचे होता है 3125 और 625 दूना 1250। तो 5 2 5 और 1 6 3 2 5 1 15,625। 625 और 25 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,625। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है तो 4 अंक हो गए। तो दाएं तरफ से 4 अंक गिन लेंगे 1 2 3 4, तो कितना हो गया 1.5625 जोड़ 0.75 माइनस 0.3125। अब क्या करेंगे 1.5625 और 0.75 को जोड़ लेंगे, तो 1.5625 इसमें जोड़ना है 0.75 को, तो दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे 0.75। अब जोड़ लेते हैं 5 2 6 5 11 का 1 हाथ में 1 7 5 12 1 13 का 3 हाथ में 1 और 1 2 2.3125। तो यहाँ पर कितना आ गया 2.3125 माइनस 0.3125। तो 2.3125 में से घटाना है 0.3125, तो क्या बचेगा 0.002 2.0000 यानी कि 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 2, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।